नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अध्यात्म के ऊपर। क्योंकि अध्यात्म को लेकर लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि अध्यात्म क्या होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति क्या होता है। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति गीता पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, दान पुण्य करता है, भंडारे करता है, मंदिर मस्जिद जाता है, अपने तीर्थ स्थानों पर जाता है, गंगा स्नान करता है, या जितने भी धार्मिक आयोजन है अगर कोई व्यक्ति करता है तो फिर हम उसे आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हैं। जबकि बात यहाँ से बिल्कुल उल्टी है कि अध्यात्म का किसी भी धर्म से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। आखिर धर्म जो भी हैं, जितने भी हैं संसार में, उन सभी की रचना तो हम इंसानों द्वारा ही की गई है। जरा सोचिए, जब लाखों करोड़ों वर्ष पहले वानरों की सैकड़ों हजारों प्रजातियों में से एक प्रजाति होमो सेपियंस हम थे। धीरे धीरे लाखों वर्षों का सफ़र तय करके हमने 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़े होना सीखा। होमो सेपियंस से बढ़ते हुए धीरे धीरे लाखों वर्ष तक हम इंसान बने। उस वर्ष उस वक्त हमारे पास न कोई भाषा थी, न कोई धर्म था, न कपड़े थे, न रहने की कोई जगह थी। हमने लाखों करोड़ों वर्षों का सफ़र तय किया, आग का आविष्कार किया, अपने रहन सहन का तरीका बदला, कपड़े बनाए, भाषा निर्मित की। धीरे धीरे लाखों वर्षों का समय तय करते हुए हम इंसान बने, और इंसान के बाद हमने धीरे धीरे दुनिया में जितने भी धर्म आज चल रहे हैं, हमने एक एक करके धर्मों की रचना करी। जो जिस क्षेत्र में रहा उसने अपने हिसाब से अपना रहन सहन चुना, और धीरे धीरे इसी तरह से धर्म बनता गया। आज के युग में दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, रहन सहन का तरीका है, और हम सब धर्मों में बंटकर ही जी रहे हैं। हम ही में से कुछ लोग आस्तिक हैं जो धर्म को मानते हैं, और कुछ लोग नास्तिक हैं जो धर्म को नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी धर्म का हिस्सा ही हैं। इसलिए अगर धर्म में रहकर हम अध्यात्म का अर्थ समझना चाहेंगे तो ये हमारे लिए लगभग लगभग असंभव होगा। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति तो एक तरह से कट्टर व्यक्ति हो सकता है, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकता है, या फिर दूसरों की जान ले भी सकता है। जबकि अध्यात्म हमें जीना सिखाता है। अध्यात्म जीवन की गहरी समझ है। जीवन के प्रत्येक पल में अध्यात्म है। आध्यात्मिक व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान में डूबकर अपना जीवन जीता है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, संसार की सभी तरह की मान्यताओं से, परंपराओं से मुक्त होता है। उसके सारे संसार के जितने भी झूठ हैं, अंधविश्वास हैं, सारी मान्यताएं, सारे परंपराएं गिर जाते हैं। उसके पास यदि कुछ बचता है तो वो सिर्फ सत्य होता है, और वह पूरी तरह से सत्य के साथ जीता है, पूरी तरह से होश में जीता है, एक एक पल को वर्तमान में रह के जीता है। उसके भीतर भीतर से ही अध्यात्म का जन्म होता है। और जब किसी के भीतर अध्यात्म का जन्म हो जाता है तो फिर वो हम संसारी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। भले ही हम उसे अपने बीच पाएं, अपने जैसे ही कपड़े पहने हुए देखें, अपने जैसा ही खाता हुआ देखें, पर उसमें और हमारे भीतर हमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जहाँ हमारे भीतर अशांति बनी हुई है, तो वही आध्यात्मिक व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पूर्ण शांति से भरा होता है। क्योंकि वो जानता है संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह बस हो रहा है, वो किसी के करने से नहीं हो रहा, वो होना ही था, लाखों वर्षों से होता ही आ रहा है। और ऐसा जानते ही उसका कर्ता भाव गिर जाता है, संपूर्ण अहंकार गिर जाता है। वह पूरी तरह से सहज भाव के साथ, जो कि हमें परमात्मा से आनंद प्राप्ति ही है, वो उस आनंद के साथ जीता है।
संसार के झूठे सुख और दुख में नहीं पड़ता, वह न दूसरों के लिए नुकसानदायक होता है, न ही खुद के लिए फायदेमंद। वह पूर्ण तरह से शांति में जीता है, हर पल को वर्तमान में गुजरता हुआ देख पाता है। धन्यवाद।